नमस्कार, सी न्यूज भारत के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में बात होगी दाहोद में आयोजित बाल विज्ञान प्रदर्शनी पर, साथ ही बात होगी एटा एडीएम के सीएमओ कार्यालय के निरीक्षण पर और झालावाड़ में छिड़ी पट्टे की जंग पर। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर गुजरात के दाहोद से है, जहां सिंगवड में तालुका स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई, जो कि GCERT की अध्यक्षता में जसवंत सिंह S भाभोर सांसद के द्वारा की गई। गांधीनगर प्रेरित और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण भवन निर्देशित और तालुका शिक्षा समिति सिंगवड और BRC भवन सिंगवड में संयुक्त रूप से आयोजित तालुका स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी 2023 का आयोजन छापरवाड़ पे सेंटर स्कूल में किया गया। मुख्य अतिथि शैलेश भाभोर, विधायक लिमखेड़ा सिंगवड, तालुका पंचायत अध्यक्ष RJ मुनिया, जिला प्रधान शिक्षा अधिकारी दाहोद सामजी बी कामोल, BRC समन्वयक सिंगवड एवं वेतन केंद्र आचार्य CRC समन्वयक आचार्य O, शिक्षकगण, ग्रामीण जन, बाल वैज्ञानिक, विद्यार्थी। 5 खंडों में बाल विज्ञान प्रदर्शनी में 110 बाल वैज्ञानिकों ने 55 कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सिंगवड दाहोद गुजरात से सी न्यूज संवाददाता रमेश पटेल की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां जनपद में जिला अधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने जनपद मुख्यालय स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के इस औचक निरीक्षण से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में हड़कंप मच गया। किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि जिला अधिकारी CMO कार्यालय में इस प्रकार से अचानक पहुंच सकते हैं। जिलाधिकारी ने CMO कार्यालय में पहुंचते ही गेट पर 2 संतरी खड़े कर दिए और इस दौरान किसी को भी अंदर आने और बाहर जाने की अनुमति पर रोक लगा दी। इसके पश्चात जिला अधिकारी एटा ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी एटा डॉक्टर उमेश कुमार त्रिपाठी को साथ लेकर प्रत्येक पटल पर जाकर विभिन्न कार्यालयों और विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला अधिकारी को कई जगह गंदगी मिली, जिसे दूर करने के लिए निर्देश उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि प्रत्येक पटल पर जो फाइलें 10 साल पुरानी हो चुकी हैं या अब उनका रखने का कोई प्रयोजन नहीं बचा है, उनको शीघ्र ही डिस्पोज कर दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कार्यालय में औचक निरीक्षण किया है, क्या कार्रवाई हुई है और क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी संचारी रोग अभियान भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और संचारी रोग को रोकने के लिए पूरे जनपद में साफ़ सफाई की व्यवस्था और ये सारी चीज़ें जो अभियान जो रेगुलर चलते हैं वो चलाए जा रहे हैं। उसी संबंध में मैंने सोचा कि मैं स्वयं एक बार CMO कार्यालय का साफ़ सफाई की व्यवस्था और ये सब चीज़ें देख लेता हूँ, क्योंकि जो हमारा जहाँ से अभियान चल रहा है वो जगह भी साफ़ सुरक्षित और ऐसे होना चाहिए। तो उसी संदर्भ में मैं आया था और पटल पे मैं गया तो 2-3 चीज़ों का निर्देश मैंने दिया है। एक तो ये निर्देश दिया है कि जो ऐसे हर पटल पे जो फाइलें होती हैं जो पुरानी हो जाती हैं, जैसे गवर्नमेंट का रूल होता है कि कुछ फाइलें 10 साल के बाद उसको डिस्पोज कर दिया जाता है, कुछ फाइलों को और पहले डिस्पोज कर दिया जाता है, कुछ फाइलें 1 साल पे भी डिस्पोज हो जाती हैं। तो ऐसे फाइलों का हर पटल पे जो पटल के जो हेड हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि ऐसे फाइलों का अगले 2 तारीख तक निकाल के और डिस्पोजल कर दें। जो फाइलों की अब आवश्यकता नहीं है वो अननेसेसरली आपने देखा होगा CMO कार्यालय में कि जगह जगह पड़ी हुई हैं, तो वो एक चीज़ वो हो जाएगी। दूसरा, जो फाइलें डिस्पोज हो जाएंगी तो जो फाइलें हमें सुरक्षित रखनी है, मान लीजिए 10 साल तक रखनी है, तो उसको आलमीरा में भर के एक नया ऊपर एक बनाया जा रहा है जगह, जो है CMO साहब ने मुझे दिखाया भी है, आप लोग को भी दिखा देंगे। हाँ, स्टोर टाइप का बनाया जा रहा है, तो उसमें आलमीरा रखे जाएंगे और उसमें उसको सुरक्षित रखा जाएगा, हर पटल पे नहीं रखा जाएगा। तो इससे 2 फायदा होगा, एक तो उन फाइलों की सुरक्षा बढ़ जाएगी और दूसरा जो पटल पे जो बहुत ज़्यादा भीड़ मच गई है, बहुत ज़्यादा मतलब संख्या में फाइलें रखी हुई हैं, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। मैं बता के आता तो शायद और व्यवस्थित मिलता, तो मैंने सोचा कि एक बार ऐसे देखते हैं कि सामान्य तौर पे कैसे कर्मचारी हमारे रख रहे हैं। जनरली क्या होता है कि CMO साहब भी बिज़ी रहते हैं भाई, उनके भी दिन भर काम है, लेकिन जो पटल पे जो उस पटल में उस कमरे में जो बैठे हुए अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी है कि उस कमरे को, उसमें जो भी सामान है वो सब सही से रहे, सफाई रहे, कोई वहाँ पे पान वान खा के या गुटखा खा के थूके नहीं, और जो बाथरूम है जिस अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग बाथरूम है उसकी सफाई रहे, जो महिलाओं के लिए वॉशरूम बना हुआ है उसकी सफाई रहे। तो यही सब चीज़ें मैं आज निर्देशित करके आया हूँ और मैं हफ्ते 10 दिन में फिर से औचक निरीक्षण करने आऊँगा, तो फिर उसका एक परिणाम मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये सुधारात्मक मेरा विजिट था, कि उम्मीद है कि इसमें सुधार आएगा और
सुधार आएगा तो जो काम करता है उसको भी अच्छा लगता है, मोटिवेटेड होता है। डीएम साहब, ये जो सुधारात्मक विजिट आपका है, ये क्या अन्य कार्य हो जाएंगी तो फिर सारे पटल की साफ़ सफाई और उसकी पुताई इसका व्यवस्था कर लिया जाए। और दूसरा कि जैसे कार्यालय में इधर उधर जैसे पीछे साइड में हुआ तो काफ़ी मुझे कई जगह गंदगी दिखी, तो वो मैंने उसको बोला है कि उसको भी इसी अभियान में साफ़ सफाई करके और उसको एक अच्छा माहौल क्रिएट किया जाए। और दूसरा मैंने बोला है कि जैसे यहाँ पे एंट्री पॉइंट है तो एंट्री पे अगर कोई पब्लिक आता है सीएमओ साहब से मिलने या किसी अन्य से मिलने तो उसको एक अच्छा अनुभव होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, गमले वगैरह लगने होने चाहिए। तो यही सब मेरा मकसद था, साफ़ सफाई से संबंधित आज मकसद था। उसी से मैं आया और काफ़ी कर्मचारियों से मिला भी। कई लोग बड़े अच्छे से मैंने देखा कि फ़ाइलों को रखते हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं बहुत जिम्मेदारी से रखते हैं, कई कर्मचारी हैं उतना नहीं ध्यान देते हैं। तो उसी को देखने के लिए सभी को निर्देशित किया है मैंने और मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते से 10 दिन में ये चीज़ें और व्यवस्थित हो जाएंगी। यानी कि जो सफाई पखवाड़ा शुरू होना है उसकी शुरुआत एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां हरदोई के माधवगंज थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर ज्योली निवासी ओम प्रकाश व उसके 2 बेटे एक मामले में वांछित चल रहे थे। स्थानीय पुलिस के अनुसार 2 युवक उनके हाथ नहीं लगे, जबकि पिता को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था, जिसकी सुबह तबीयत खराब हो गई। पेट में दर्द होने पर इलाज के लिए पुलिस कस्टडी में सीएचसी माधवगंज लाया गया। सीएचसी पर मौजूद डॉक्टर SN कौशल ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल हरदोई के लिए रेफर कर दिया। हरदोई में डॉक्टरों ने हालत नाजुक देख लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर SN कौशल और पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका क्या नाम है और क्या मामला है जो पुलिस माधवगंज के द्वारा एक आरोपी को लाया गया था, क्या पूरा मामला है? मैं डॉक्टर SN कौशल, मेडिकल ऑफिसर माधवगंज CHC पे तैनात हूँ और सुबह के टाइम कांस्टेबल उप निरीक्षक थे फूल सिंह, उनके द्वारा एक बंदी को लाया गया जिसको पेट दर्द की शिकायत थी। हमने पेट दर्द का इलाज शुरू किया, लेकिन उसी के दौरान उल्टी हुई उसको और उल्टी में पॉइजनस चीज़ की स्मेल आई। तो हमने प्राइमरी इलाज करके उसको सस्पेक्टेड पॉइजनिंग करके जिला अस्पताल रेफर कर दिया। कहाँ का रहने वाला था, क्या नाम था? नेवली हसनपुर का था और उसका नाम ओम प्रकाश गुप्ता और पिता का नाम पुत्तूलाल गुप्ता। उम्र लगभग 50 साल के करीब थे। कितने समय, कितने बजे के लगभग? सुबह 7:15 पे आया है और मैं 8:15 पे उसको रेफर कर दिया जिला अस्पताल को। सर, क्या मामला है हसनपुर न्यूली का जो एक आरोपी है जिसको पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया था? ये थाना माधवगंज जनपद हरदोई में क्राइम नंबर 376/23 धारा 363 366 मानती उसको मामला दर्ज है, जिसमें 3 लोग नामित हैं, श्यामू सन ऑफ ओम प्रकाश, हरिओम सन ऑफ ओम प्रकाश गुप्ता और ओम प्रकाश सन ऑफ पुत्तू। तो विवेचक को कल मेला के दौरान सूचना मिली कि ओम प्रकाश वहीं टहल रहे हैं, तो इनको पूछताछ के लिए इन्होंने बुला लिया थाने पर और इनको खाना भी खिलाया गया। लेकिन ये बता रहे थे कि मेरा लड़का चूँकि लड़की भगाया तो मेरा मन नहीं करता खाने का, मुश्किल से 1.5-2 रोटी खाया और सो गया। इसके अलावा आपसी विवाद में रात में 2 लोग और नवयुवक आए थे, तो वो भी उन्होंने भी बताया कि जब हम लोग आए तो ये सो रहे थे। उसके बाद सुबह में 5:30 बजे के आसपास इनको लैट्रिन लगी है, तो पानी नहीं था, तो इन्होंने बताया कि भैया इसमें पानी नहीं है। तो चौकीदार ने उसमें बाल्टी में भर के पानी दिया। पानी देने के बाद वो लैट्रिन गए और उसी दौरान इनकी उल्टी हुई है। उल्टी के बाद फिर ये बाहर आए हैं बैठे, तो लोगों ने पूछा क्या है, तो बोले पेट में दर्द हो रहा है। फिर इनको दरोगा जी को बुलाया गया, तो दरोगा जी इनको CHC लेके गए, तो वहाँ बताया गया कि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग लग रही है। उन्होंने प्रतीत किया है कि मतलब ऐसा हो सकता है। उन्होंने रेफ़र कर दिया हरदोई के लिए। हरदोई के बाद वहाँ से रेफ़र कर दिया गया KGMU। संबंधित विवेचक स्वयं और चौकीदार को लेकर इनको KGMU में गए, वहाँ भर्ती कराया गया। इनकी हालत ठीक है और जो यहाँ पर 2 अन्य लड़के उपस्थित हैं उन्होंने भी बताया कि इनसे कोई मिलने नहीं आया था और ऐसा बताया जा रहा है कि अक्सर मतलब इनको शराब वराब पीने की आदत है। तो अब जो भी डॉक्टरी में आएगी उस हिसाब से आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट।
खबर राजस्थान के झालावाड़ से है, जहां शुक्रवार को झालावाड़ नगर परिषद में वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 15 और वार्ड नंबर 1 के वासियों ने नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम 70 से 80 साल से यहां रह रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा पट्टा नहीं बना है। 30 तारीख को पट्टा बनाने की आखिरी तारीख है और अभी तक हमारे पट्टे नहीं बने हैं। पट्टे बनाने की मांग को लेकर पहले भी कई बार नगर पालिका परिषद झालावाड़ पर प्रदर्शन हो चुका है, मगर अभी तक पट्टा नहीं बना। कार्यालय के बाद धरने पर बैठे हैं इस तरह, क्योंकि पट्टों को लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि समय पर पट्टे वितरण जो पार्षद ये जो आए दिन नाटक कर रहे हैं, इनका मेन और धरने प्रदर्शन ये कर रहे हैं, इनका मेन ये है कि जो जिस जमीन का पट्टा चाह रहे हैं और गैर मुल्की पड़त आ रही है, हम गैर आबादी भूमि का पट्टा दे सकते हैं। एसडीएम साहब से बात हुई थी सुबह, एसडीएम साहब को हमने लेटर लिख दिया। आप नियम विरुद्ध काम करने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं और कोई रास्ता नहीं है, और मैं तो जो नियम से है सर्कुलर के अनुसार उनके अनुसार पट्टा देने को तैयार हूँ। एसडीएम साहब को हमने फाइल भिजवा दी अभी और लेटर व्हाट्सएप भी कर दिया। तो ये लगभग कितने फाइलों को लेकर विवाद है? 29 फाइल है, लगभग 29 से 29 के आसपास है, 35 तक हो सकती है। जो गैर मुल्की पड़त आ रही वार्ड नंबर 2 का मैटर है, वो नहीं दे सकते। नीति संगत जी नीति संगत नहीं है बिल्कुल। हाँ, एज पर रूल है तो हमको देने को प्रॉब्लम नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम जिस जमीन का हम आबादी भूमि का पट्टा दे सकते हैं, आपकी भूमि जो आप कह रहे हैं कि हम जैसे पेयजल स्रोत है या जो प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आते हैं, उनका पट्टा हम दे ही नहीं सकते। आप उसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता। यदि कोई सरकार कोई आदेश दे तो दे सकते हैं। आज डेट में हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, जो प्रतिबंधित भूमि है उस पर है, और फिर भी हमने जो उसकी बना के लेटर बना के एसडीएम साहब को भेज दिया। मतलब हमारे खेती बाड़ी थी, खेती बाड़ी थी, हम सोते रहते थे, रात में पुला आता था तो हम उठ के ईदगाह भागते थे। तो ऊपर के लिए बोल गए वो कि ऊपर बनाओ आप, तो ऊपर बनाए तो फिर वो कहाँ की जगह आ गई, फिर है खुद वो ऑर्डर देके गए वहाँ के लिए कि ऊपर बनाओ आप लोग, तो ऊपर बना लिया हमने। फिर हमारे पट्टे क्यों नहीं बन रहे? फिर भाई लिखते। झालावाड़ राजस्थान से न्यूज संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां भभुआ भगवानपुर पथ पर पढ़ौती निवासी 45 वर्षीय लक्ष्मीना देवी इलाज के लिए अपने पति संजीत सिंह के साथ भभुआ के लिए आ रही थीं। तभी पीछे से आकर एक टेम्पो ने उन्हें टक्कर मार दी। वो सड़क पर गिर गईं और गिरने के बाद टेम्पो चालक टेम्पो चढ़ाते हुए भाग गया, जिसमें उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पति सुजीत सिंह घायल हो गए। दोनों को घायल अवस्था में सदर अस्पताल भभुआ लाया गया। वहीं सुजीत सिंह का घायल अवस्था में सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्रामीणों ने पहाड़िया के समीप टेम्पो और चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर जिला परिषद सदस्य ने कहा कि मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा हूं और जो भी सरकार से मिलने वाली मुआवजा राशि है उसको दिलाने का आश्वासन देते हुए उन्होंने संवेदना व्यक्त की। जी, ये भभुआ भगवानपुर रोड में घटना हो गया है, बहुत ही दुखद घटना है। 45 वर्षीय लक्ष्मीना देवी अपने पति संजीत सिंह के साथ आ रही थी दवाई के लिए। पहले से ही अस्वस्थ थी, दवा चल रहा था भभुआ में, और आ रही थी इलाज के लिए, और पीछे से ऑटो ने धक्का मार दिया। और धक्का मारने के बाद जब ये सड़क पे गिर गई, फिर पुनः वो दोहराते हुए चढ़ा दिया इनके शरीर पे ही, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। पति भी घायल है संजीत सिंह की। सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि उचित मुआवजा परिवार को मिले, और सबसे बड़ी बात है कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अनियंत्रित वाहन सड़क पे दौड़ रही हैं, आए दिन वहाँ दुर्घटना हो रहा है, इस पे प्रशासन का अंकुश नहीं है। घटना होता है, हम लोग आते हैं, बहुत ही दुख व्यक्त करते हैं कि प्रशासन अभी सोई हुई है, और अनियंत्रित वाहन जो भी हैं इस पर नियंत्रण लगाने की जरूरत है। आए दिन घटना दुर्घटना, चाहे भभुआ चैनपुर रोड में हो, चाहे भभुआ भगवानपुर रोड में हो, या भभुआ बेलाव पथ पे हो, भभुआ कुदरा पथ पे, हर पथों पे इस तरह का दुर्घटना होते रह रहा है। तो निश्चित हर कड़ाई करने की जरूरत है, अनियंत्रित वाहनों पर लगाम लगाने की जरूरत है। और बहुत ही दुखद घटना, इस दुख की घड़ी में हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करने आए हैं, परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में। क्या नाम हुआ? मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, सदस्य जिला परिषद कैमूर। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में शिकारपुर मेरठ बदायूं हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने शिकारपुर सीएचसी केंद्र भिजवाया। बाइक सवार शिकारपुर से रानऊ जा रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे संजीव शर्मा नामक ये बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद राहगीरों ने जब उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया तो वहां से हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। बुलंदशहर से न्यूज संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट।
खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में शिकारपुर मेरठ बदायूं हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने शिकारपुर CHC केंद्र भिजवाया। बाइक सवार शिकारपुर से रानऊ जा रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे संजीव शर्मा नामक ये बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद राहगीरों ने जब उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया तो वहां से हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के वर्धा से है, जहां वर्धा जिले के तहसील हिंगन घाट में मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हिंगन घाट शहर के सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हजारों की तादाद में जुलूस निकालकर और शहर का चक्कर लगाते हुए जामा मस्जिद चौक पर पहुंचकर पूरे हर्षोल्लास के साथ ये उत्सव मनाया। सभी ने प्रोग्राम में बड़े ही शांति और भाईचारे के साथ इस त्योहार को मनाया और सभी मुसलमान भाइयों ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था भी सराहनीय रही। इसके साथ ही इस बार रबी उल अव्वल के दिन ही गणपति विसर्जन का भी समय था, फिर भी पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ दोनों व्यवस्थाओं को बखूबी संभाला और दोनों ही त्योहार सकुशल संपन्न हुए। इसी को देखते हुए हिंगन घाट के जामा मस्जिद चौक पर सभी मौलानाओं का और पुलिस प्रशासन के DSP का और थानेदार का और वर्धा जिले के SP नूरुल हसन सभी का मंच से तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया और कार्यक्रम को समय से पहले समाप्त किया गया। वर्धा महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद पाशा की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के पालघर जिले से है, जहां पालघर जिले के वसई फाटा में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से मनाया गया। आपको बता दें कि गणपति विसर्जन और ईद मिलादुन्नबी का त्योहार दोनों एक ही दिन पड़ रहा था। प्रशासन से बात कर मुस्लिमों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारा और एकता को कायम रखते हुए एक दिन बाद जुलूस निकालने का फैसला किया। शुक्रवार की शाम को जुलूस निकाला गया। इसके बाद मुसलमानों ने एक दूसरे को मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश कर इस जश्न को मनाया। इसके बाद निर्धारित रास्तों पर हजारों लोगों की मौजूदगी में आकर्षक साज सज्जा व ट्रॉलियों से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस में लोगों ने जगह जगह स्टॉल लगाए और लोगों को तरह तरह के फल, हलवे और फ्रूटी, पानी की बोतलें, जर्दा, बिस्किट्स और तमाम चीजें वितरित की। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा। अलग अलग रास्तों से होता हुआ ये जुलूस वापस वसई फाटा आकर संपूर्ण हुआ। वसई पालघर महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। खबर रायगढ़ से है, जहां रायगढ़ जिले से महज 35 किलोमीटर दूर स्थित तमनार ब्लॉक मुख्यालय को काला हीरा कोल फील्ड के नाम से पूरे देश में जाना जाता है, जहां पर अनगिनत कोल माइंस संचालित हैं और वहां पर लाखों की संख्या में हैवी वाहन चलते हैं, जहां की रोडें जर्जर हो चुकी हैं, जिस पर आम पब्लिक का चलना दुश्वार हो चुका है, क्योंकि बरसात में कीचड़ से और सूखे मौसम में डस्ट के कारण रोड पर आम पब्लिक के लिए चलना एक चैलेंज की तरीके से रहता है, क्योंकि यहाँ सड़क खराब होने के कारण हमेशा छोटी बड़ी दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती हैं और छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इसी खराब रोड की समस्या को लेकर आक्रोशित ग्रामीण थाने और तहसील पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि अगर इस ज्ञापन के बाद भी रोड की स्थिति नहीं सुधरती है तो उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। इंद्रानगर तमनार से आज हमारे जितने माँ बहन भाई बंदी है ना, जितना भी है इतना प्रताड़ित हो चुके हैं। बरसात होती है तो कीचड़ से और सूखा दिन होता है तो धूल से इतना परेशान है कि हर घर में धूल घुस जा रहा है। आने जाने वाले बच्चे यदि स्कूल आते हैं तो उसका स्कूल पहुंचते तक उसका हालत नहीं रह जाती है कि मैं स्कूल में बैठूं या घर जाऊं। इस टाइप का स्थिति हो रखी है। तो हम यही यानी कि प्रशासन को ज्ञापन देने आए थे कि हमारा रोड को जितना जल्दी हो सके अच्छा से अच्छा फलियावाटा से गोड़ी तक हमारा रोड को जितना जल्दी हो सके हमारे मांगे को पूरी करें। यदि 2 दिन तक हमारा 2 दिन के अंतराल यदि शुरू नहीं कराया जाता है तो तीसरा दिन में हम धरना में बैठेंगे। जितना भी विधायक हैं, MLA जितना भी हैं, जो भी मंत्री सब अपने पाकिट भरने वाले में से कोई किसी का दुख दर्द नहीं देखते। एक बार पाकिट भर गया, चाहे वो एक बार वोट मांगते तो कभी आएगा, हाथ जोड़ेगा, बोलेगा मेरे को इसमें वोट दे दो एक बार, जीतने के बाद किसी को देखने की जरूरत नहीं है कि कौन मर रहा है, अपने स्वार्थ में जिंदगी जिया जा रहा है सबका। अभी क्या लगता है कुछ दिन बाद चुनाव होना है तो आज किस चीज को लेकर यहाँ पर एकजुट हुए थे? आज हम लोग हमारा रैली जो था इंदिरा नगर से गोढ़ी तक का हम लोग का डिमांड था कि वो रोड अच्छा से अच्छा बने करके पहले भी चर्चा हुआ था, सरकार के माध्यम से हाँ बोला थे और अभी तक नहीं हो पाया। इसलिए हमारे जो बच्चे हैं पढ़ने लिखने जाते हैं, बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ, तो ये सरकार का इखलाफ है
जो सरकार है, यहाँ का जो विधायक है वो निष्क्रिय है, कोई काम नहीं करता है, रोड देखता है न गांव को जाता है, क्या है कैसा कुछ ये नहीं करता है काम। विधायक आज तक सुध लेने आया कि क्या हो रहा है तमनार? नहीं, आज तक तो हम तो देखे नहीं है भाई, कहाँ आता है कहाँ जाता है उसको पता नहीं है। लेकिन हमारे जो 3-4 ठो गांव है ना, उसको इतना तकलीफ है कि मत पूछो, पूरा ब्लॉक का आदमी को तकलीफ है रोड से, क्योंकि ब्लॉक मुख्यालय है, ब्लॉक मुख्यालय में स्थिति है। तो आप बाकी तरफ देखो, मिल पारा साइड देखो, इधर गोड़ी झिंगोलामा घाट देखो, सब तरफ ऐसी कभी नहीं हुआ था। आज मेरे जानते तक तो नहीं होता, लेकिन सरकार आउट है, कई सरकार आए गए, लेकिन ऐसी रोड का स्थिति मैं कभी नहीं देखा था। यही मेरा निवेदन है, इस शासन प्रशासन और ये रोड को जल्दी से बनाए कर कृपा करें, हमारे बच्चे पढ़ने लिखने आए में समक्ष हो, यही मेरा निवेदन है। अपना परिचय देते हुए बताएंगे कि आज किस विषय को लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है रैली का? मैं उमेश कुमार साहु, व्यापारी संघ अध्यक्ष तमनार। हमारे यहाँ रोड में इतना बड़ा गड्ढा हो रखा है कि लोगों को चलना एकदम भयंकर तकलीफ में है। रोड में गाड़ी फंस जा रही है, लोगों को आना जाना में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। और तमनार के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा गड्ढा, 50 साल में इतना बड़ा गड्ढा, जब डामरीकरण रोड नहीं था उस समय भी इतना बड़ा गड्ढा देखने को नहीं मिलता था जितना गड्ढा अभी है। और इससे पूरा तमनार ब्लॉक, तमनार पंचायत जितना भी है, सबको इतना ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। और साथ में जो स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है आने जाने में। अच्छा, इससे पहले एक बार धरना में बैठे थे, क्या कुछ परिवर्तन हुआ था उसमें? धरना में बैठे थे उस समय खाली आश्वासन मिला था, ऐसा कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि समस्या और बढ़ गई है। क्या लगता है शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है? बिल्कुल नहीं दे रही है। अभी चुनाव भी आने वाला है, उसके बावजूद भी लोग एकदम शांत बना हुआ है माहौल, कोई भी निर्माण कार्य इस टाइप से बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। आज तक क्षेत्रीय नेता, क्षेत्रीय विधायक कुछ जानकारी लेने आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग उनको बुलाए भी, लेकिन आके न मिले न कुछ समझे, कुछ भी मतलब सब ध्यान ही नहीं दिए। आपके विधायक का नाम बता देंगे? चक्रधर सिद्धार्थ। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।